चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी हमने इंटर्नशिप किया है। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जैसे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी पौधों में पोषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी पौधों में पोषण की आवश्यकता को समझ सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पौधों में पोषण के प्रकारों को बता सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पौधों में पोषण की आवश्यकता दूसरों को बता सकेंगे। छात्र पौधों में पोषण का प्रयोगात्मक अध्ययन व प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पौधों में पोषण को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में पौधों में पोषण के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। उसके बाद अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पौधों में पोषण के विषय में रुचि ले सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे पौधों में पोषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ से संबंधित चार्ट एवं चित्रों का प्रयोग। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहला होगा छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया। उसके बाद छात्र अनुक्रिया और यहाँ पर आएगी शिक्षण विधि। पहला प्रश्न हम कक्षा में बच्चों से पूछ रहे हैं, भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? तो छात्र अनुक्रिया या बच्चों का रिस्पॉन्स है वो बोल रहे हैं, भूख लगने पर हम भोजन खाते हैं। उसके बाद हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों ने कहा हमें भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। उसके बाद पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें जो विधि यूज़ की गई है वो प्रश्नोत्तर विधि है कि छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है और छात्रों से अनुक्रिया मिल रही है, तो ये विधि का नाम है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी समस्यात्मक। और यहाँ तक हमने प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया है, इसलिए इस एरो को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज आप और हम मिलकर पौधों में पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। इसमें कुछ कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु हमने पहला लिया है, इसका नाम है पादपों में पोषण। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र व छात्राएं पौधों या पादपों में पोषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न हमने पूछा कि हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो छात्र अनुक्रिया मिली भोजन से। प्रश्न नंबर 2, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे अपना भोजन किस भाग में बनाते हैं? तो पत्तियों में। पौधे अपना भोजन किसी विधि द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी है? समस्यात्मक। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे पोषण जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पौधों में एक साथ ऐसे अनेक कार्य संपन्न होते रहते हैं जिनमें ऊर्जा का ह्रास होता रहता है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अतः सभी पौधे विभिन्न विधियों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने अथवा अपने लिए भोजन निर्माण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण में प्रयुक्त
रासायनिक पदार्थ जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम स्पष्टीकरण की साइड में लिखेंगे, छात्र व छात्राएं पौधों में पोषण की आवश्यकता के बारे में जानेंगे व परिभाषित करेंगे। साइड वाले पेज में हम छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे जो भी विकासात्मक प्रश्न हमने पूछे हैं, बच्चों ने उनके क्या आंसर्स दिए हैं, हम वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण के साइड में जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो विधि यूज़ की गई है, यहाँ पर तो प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की गई है और स्पष्टीकरण देते समय व्याख्यान विधि यूज़ की गई है। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण मेंशन करेंगे और कालांश, और आप अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं जैसा भी आपके कॉलेज में जितने साइज का भी इसको बताया जाए। उसके बाद हम स्पष्टीकरण को कंटिन्यू करेंगे। तत्व कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब जहां से स्पष्टीकरण एंड होता है, ठीक उससे नेक्स्ट लाइन से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, भोजन से क्या प्राप्त होती है? तो ऊर्जा। ऊर्जा के द्वारा कोशिका को क्या प्राप्त होता है? पोषण। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषण में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ जो कि जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। अब जहां से मूल्यांकन प्रश्न एंड होते हैं, वहां से हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे यहाँ से। यानी अब टीचिंग पॉइंट दूसरा शुरू हो चुका है। इसमें हम उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में मेंशन करेंगे, छात्र छात्राएं पोषण के आधार पर पौधों के वर्गीकरण को समझेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाते हुए, मेरे हाथ में जो चार्ट है उसमें आप क्या देख रहे हैं? तो छात्र अनुक्रियाएं, हम चार्ट में पौधे देख रहे हैं। ये पौधे जो आप चार्ट में देख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं? तो सूरजमुखी और अमरवेल। सूरजमुखी और अमरवेल। ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो समस्यात्मक है। उसके बाद जो कॉलम है विधि प्रविधि, तो मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। उसके अलावा मैंने एक चार्ट पेपर दिखाया है, तो मैंने यहाँ पर प्रदर्शन विधि यूज़ की है, जिसमें मैंने चार्ट में सूरजमुखी और अमरवेल पोशी पर दिखाया है। नेक्स्ट पेज पर हम स्पष्टीकरण को कंटिन्यू करेंगे। पोषण के आधार पर पौधों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हैं स्वपोषी पौधे और दूसरे हैं परपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं, जैसे सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन ग्लूकोज नामक सिंपल शुगर के रूप में होता है। यह ग्लूकोज तब पौधों के अन्य हिस्से में भेजा जाता है। उसके बाद परपोषी पौधे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। छात्र अनुक्रिया में हम मेंशन करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि जो हमने यूज करी है वो व्याख्यान विधि है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे। उसमें आपको सबसे पहले मेंशन करनी है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। उसके बाद एक आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, जैसे मैंने लिखा है, पोषण के आधार पर पौधों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, स्वपोषी व परपोषी।
नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, वही जैसे कि शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि परपोषी पौधे 4 प्रकार के होते हैं। पहले मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीट पक्षी। इसमें हम एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन देंगे और एक एक उदाहरण हम लिखेंगे। जैसे मृतोपजीवी में ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण राइजोपस। परजीवी, ये पौधे अपने पोषण के लिए पोषी पर आश्रित रहते हैं, उदाहरण अमरवेल। उसके बाद सहजीवी, जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उदाहरण लाइकेन। उसके बाद कीटभक्षी, ये कीट पतंगों का भक्षण करते हैं और उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ले लेते हैं, इसका उदाहरण है घटपर्णी। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण एंड होता है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट लाइन से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद स्वपोषी क्या होते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पौधे क्या होते हैं? जो पौधे अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पेज से हम फिर से कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, फिर तीसरा छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृद्धि व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम मेंशन करेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तथा छात्राध्यापिका घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व साथ ही अनुशासन पर ध्यान देंगी। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न मेंशन करेंगे। पहला प्रश्न, भोजन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 2, पोषण के आधार पर पौधे कितने? गृह कार्य। पहला प्रश्न, स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? दूसरा, परपोषी पौधे क्या होते हैं? तीसरा, पोषक तत्व क्या होते हैं? छात्र अनुक्रिया में हम मेंशन करेंगे छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट कार्य नोट कर रहे हैं और विधि प्रविधि में हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रश्न हमने पूछे हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य, तो हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है, तो हम वही मेंशन करेंगे। श्यामपट्ट कार्य सेम ऐसे ही ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये सब हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये लेसन प्लान बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।